हर हर महादेव। शिव पुराण के पिछले अध्याय में हमने जाना त्रिपुरासुर सहित त्रिपुरवासी भी शिव की क्रोधाग्नि में जल के भस्म हो गए। पर वहां पर मैं नाम का दानव क्यों और कैसे बचा और उसका अंत में क्या हुआ। हम आरंभ कर रहे हैं शिव महापुराण के श्री रुद्र संहिता के पंचम खंड का 12वां अध्याय। वर पाकर मैं दानव का वितल लोक में जाना। व्यास जी ने पूछा, हे बुद्धिमान सनत कुमार जी, जब ब्रह्मा, श्री हरि, विष्णु एवं सभी देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की, तब वे प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं को विपत्ति के समय उनकी सहायता करने का वचन दिया। उसी समय भगवान शिव को प्रसन्न देखकर मैं नाम का दानव, जो कि त्रिपुरा की अग्नि में भस्म होने से बच गया था, उनके सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तत्पश्चात मैं ने निर्मल स्वच्छ हृदय से करुणानिधि भगवान शिव की स्तुति करनी आरंभ कर दी। उसने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए। मैंने भगवान शिव से कहा, हे करुणा निधान भक्त वत्सल भगवान शिव, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार मैंने प्रभु की बहुत स्तुति की। उसकी ऐसी भक्तिमय स्तुति को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और बोले, हे दानव श्रेष्ठ, मैं तुम अपनी परेशानियां भूल जाओ और अपने कष्टों का त्याग कर दो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। भगवान शिव के ये वचन सुनकर मैं दानव की सभी चिंताएं दूर हो गई और उसके चेहरे पर जो भय था वह भी दूर हो गया। तब वह बोला, हे करुणा निधान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे कुछ वरदान देना चाहते हैं, तो मुझे अपनी शाश्वत भक्ति प्रदान कीजिए। मैं आपके मित्रों से सदैव मित्रता रखूं और आपके शत्रु से मेरी भी शत्रुता हो। मैं सभी प्राणियों से प्रेम और दया से मिलूं। मुझ में सदैव विनम्रता विद्यमान रहे। मुझ में कभी भी आसुरी प्रवृत्ति का उदय ना हो। मैं सदैव आपके चरणों का ध्यान करता रहूं। कोई भी मुझे मेरे भक्ति मार्ग से हटा ना सके। मैं दानव की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर भक्तवत्सल भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, मैं तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुम में कभी कोई विकार नहीं आएगा। तुमने जो कुछ मांगा है वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम सदैव मेरे अनन्य भक्त बने रहोगे तथा मेरी विशेष कृपा तुम पर रहेगी। अब मैं तुम्हें वितल लोक जाने की आज्ञा प्रदान करता हूँ। तुम वहीं पर निर्भय होकर मेरी भक्ति में मग्न रहो। भगवान शिव की आज्ञा मानकर मैं दानव वहां से सब देवताओं व अपने आराध्य भगवान शिव को प्रणाम कर वितल लोक चला गया। तत्पश्चात देवादिदेव भगवान शिव भी देवी पार्वती सहित वहां से अंतर ध्यान हो गए। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के वहां से अंतर ध्यान होते ही उनके अभिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए उपलब्ध कराए गए साधन, जैसे उनके धनुष, बाण, रथ आदि भी वहां से अदृश्य हो गए। तब वहां उपस्थित ब्रह्मा जी, श्री हरि, विष्णु, देवराज इंद्र व अन्य सभी देवताओं व ऋषि मुनि भी हर्ष पूर्वक अपने आराध्य भगवान शिव का गुणगान करते अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शिव के इस रुद्र रूप का स्मरण करने से शत्रुओं का विनाश होता है। महर्षि जीव के सबसे भारी शत्रु और कोई नहीं, उनके मनोविकार ही होते हैं। इनके वशीभूत होकर जीव अपने लक्ष्य से भटक कर नष्ट हो जाता है। ऐसा करके वह अपने हित लोक के साथ साथ परलोक को भी बिगाड़ता है। भगवान शिव आशुतोष है। उनकी लीलाओं को सुनने से समस्त पापों का नाश होता है और सभी अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। महर्षि, इस प्रकार मैंने तुम्हें ताराक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली नामक तीनों महाअसुरों का संहार करने वाले भगवान शशिमौली शिव शंकर जी की लीलामय कथा सुनाई है। हम आरंभ कर रहे हैं शिव महापुराण के श्री रुद्र संहिता के पंचम खंड का 13वां अध्याय। इंद्र को जीवन दान व बृहस्पति को जीव नाम देना। व्यास जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने मुझ
पर कृपा करके मुझे भगवान शिव के अनेक चरित्रों को बताया। अब मैं आपसे एक और कथा जानना चाहता हूँ। मैंने पूर्व में सुना था कि भगवान शिव ने जलंधर का वध किया था। कृपया कर मुझे इस कथा के बारे में भी बतलाइए। सूत जी बोले कि जब व्यास जी ने महामुनि से इस प्रकार पूछा तो सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, एक बार की बात है कि देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। तब भगवान शिव ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के विषय में सोचा। उन्होंने मार्ग में उन्हें रोक लिया। कैलाश पर्वत के रास्ते में ही वे अपना रूप बदलकर तपस्वी का वेश धारण करके बैठ गए। जैसे ही देवराज इंद्र वहां से निकले, उन्होंने तपस्वी से पूछा कि भगवान शिव अपने स्थान पर ही है या कहीं और गए हैं। यह पूछकर उन्होंने तपस्वी से उनके नाम आदि के विषय में भी जानना चाहा, परंतु तपस्वी रूप में शिव जी चुप रहे और कुछ ना बोले। उन तपस्वी को इस प्रकार अपने प्रश्न के उत्तर में चुप देखकर देवराज इंद्र बहुत क्रोधित हुए। वे बोले, अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ और तू है कि उत्तर ही नहीं दे रहा। जब तपस्वी ने पलटकर पुनः उत्तर नहीं दिया, तब इंद्र ने हाथ में ब्रज लेकर तपस्वी रूप धारण किए गए भगवान शिव पर आक्रमण कर दिया। परंतु शिव ने तुरंत पलटवार करते हुए इंद्र के हाथ को पीछे धकेल दिया। तब क्रोध के कारण शिव जी का रूप प्रज्वलित हो उठा और उस तेज को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि यह तेज सब कुछ जलाकर भस्म कर देगा। इंद्र की भुजा को झटकने से इंद्र का क्रोध भी बढ़ गया, परंतु गुरु बृहस्पति उस तेज से भगवान शिव को पहचान गए। देव गुरु बृहस्पति ने तुरंत हाथ जोड़कर देवादिदेव भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र को भी शिव के चरणों में झुका दिया और क्षमा याचना करने लगे। वे बोले कि हे प्रभु, अज्ञातवश हम आपको पहचान नहीं पाए। भूलवश आपकी अवहेलना करने का अपराध देवराज इंद्र से हो गया है। हे भगवान, आप तो करुणा निधान भक्तवत्सल होने के कारण आप सदा अपने भक्तों के ही वश में रहते हैं। प्रभु, कृपा करके इंद्रदेव को क्षमा कर दीजिए। बृहस्पति जी के ऐसे वचन सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव बोले कि मैं अपने नेत्रों की ज्वाला नहीं रोक सकता। तब बृहस्पति जी बोले कि प्रभु, आप इंद्र पर दया कीजिए और अपने क्रोध की अग्नि को कहीं और स्थापित कर देवराज का अपराध क्षमा कीजिए। तब भगवान शिव बोले, हे बृहस्पति, मैं तुम्हारे चातुर्य से प्रसन्न हूँ। आज तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया है, इसलिए तुम्हें जीव नाम से प्रसिद्धि मिलेगी। यह कहकर उन्होंने अपने क्रोध की ज्वाला को समुद्र में फेंक दिया। तब इंद्रदेव और देव गुरु बृहस्पति ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोक चले गए।